क्यों क्यों मैं अपने आप को एक फ्रेम में कैप्चर कर रहा हूँ, और क्यों मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा ये करता रहूँ। इसका एक बहुत ही अजीब सा रीज़न है जो कुछ समय पहले मैंने सोचा। ये मैं कैसे बोलूँगा, आई डोंट नो। ये टॉपिक पे बोलना भी क्यों ज़रूरी है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट इट। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है जो मैं बोलूँगा, लेकिन ये नेचुरल ज़रूर है। मेरे हिसाब से बहुत स्वाभाविक बातें हैं, लेकिन कोई इन्हें बोलना या इन पे बात करना ज़रूरी नहीं समझता। क्यों, आखिर क्यों मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ? क्यों आखिर ये जो बातचीत अभी मैं कर रहा हूँ कैमरा के सामने, कोई बैठा नहीं है यहाँ, कैमरा के सामने मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल रीज़न है इसका, टू प्रिजर्व माई सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए ये जो भी बात हो रही है। मुझे लिखना पसंद है और मैं बहुत टाइम से अपने थॉट्स को लिखता आया हूँ। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं दिन में क्या हुआ से लेकर अपने सारे थॉट्स डायरी में लिख रहा हूँ हमेशा से, जब से मुझे समझ आई है। लेकिन डायरी में लिखना हर बार उतना एफिशिएंट तरीका नहीं होता। अभी जब मैं ये बोल रहा हूँ तब ऑलरेडी कई सारी चीज़ें मैंने सोची है दिमाग में। एक काइंड ऑफ सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट, एक फ़िल्टर हो जाता है जब हम कैमरा कॉन्शियस होते हैं। सेम चीज़ राइटिंग के साथ है, क्योंकि राइटिंग में बहुत वक्त लगता है, सो वो फिल्टर्स और मजबूत हो जाते हैं। तो मुझे लिखना इतना होता है और मैं लिख इतना ही पाता हूँ। सेम चीज़ वीडियो के साथ भी है, लेकिन वो एटलीस्ट एक फास्ट और एफिशिएंट तरीका है। लेकिन आखिर अपने आप को प्रिजर्व करना ज़रूरी क्यों है? इसका बहुत सिंपल रीज़न है, और ये मेरे हिसाब से ऑड है, लेकिन यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। वो रीज़न इतना है, आई डोंट वॉन्ट टू डाई, दैट्स इट। वन लाइन में कहूँ तो यही रीज़न है। मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो मैं हूँ, विदाउट एनी फिल्टर्स। और ये डर, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डायरी में लिख चुका हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कैमरा सामने आते ही फिल्टर्स लग जाते हैं माइंड में।
मैं कई बार अपने आप से बातें करता हूँ, और जब मैं वो बातें करता हूँ तब मैं कई बार सोचता हूँ कि काश अभी यहाँ पे कोई कैमरा होता जिसका मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं कैमरा लगा के बातें करूँगा तो मैं कई सारी चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये मैंने 5 नवंबर को एक डायरी लिखी थी। इसमें मैंने इस फीलिंग के बारे में बात की है। इस फीलिंग को जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं कहूँगा अवेयरनेस ऑफ मोर्टेलिटी। ये क्या है? आई डोंट जस्ट फियर डेथ। डेथ मेरे लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज इट्स ट्रूथ, हम मरेंगे एक दिन। मैं डरता हूँ एंड ऑफ कॉन्शियसनेस से, कि एक दिन मैं सोचना बंद कर दूंगा। शरीर तो जल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचना बंद कर दूंगा एक दिन। और बचपन से अब तक एक चीज़ जो मेरे पास हमेशा हमेशा रही है वो है मेरी कॉन्शियसनेस। मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, मैं सोचता हूँ। मैंने अपने अंदर ही एक और दुनिया बना रखी है। मुझे डर इस दुनिया से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा उसका नहीं। मरने के बाद मैं अपने अंदर बनाई हुई दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। डर मुझे इस बात का है। आई फियर द एंड ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ नॉट नोइंग वॉट हैपन्स नेक्स्ट। ये एक और चीज़ है। जब मैं मरूंगा उसके बाद क्या होगा यह मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। उसके बाद छोटी से छोटी चीज़ें, मेरे बाद मेरी चीज़ें कौन इस्तेमाल करेगा, मेरे बाद मेरे घर में कौन रहेगा, वर्ल्ड में क्या होगा, दुनिया में और कौन सी नई बीमारियां होंगी, या शायद कभी बीमारियां ही ना हो, ह्यूमन लाइफ कहाँ जाएगी। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ, जो लोग कोरोना में मरे हैं वो यही सोच के मरे होंगे कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उस वक्त इतने सारे केसेस हो रहे थे, इतने सारे लोग मर रहे थे। तो जो लोगों ने आखिरी चीज़ें देखी मरने से पहले, जो कोविड से मरे या कोविड के टाइम पे मरे, वो यही सोच के मरे होंगे कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आज दुनिया मस्ती से जी रही है। सेम चीज़ें शायद वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई होंगी। जो लोग उस वक्त मरे वो ये सोच रहे होंगे कि दुनिया पूरी तरह चेंज हो जाएंगी। जो लोग एटॉमिक बॉम्ब की वजह से या वो देखते हुए मरे, वो ये सोच रहे होंगे कि आगे चल के तो ये और बढ़ेंगे और न्यूक्लियर वॉर्स होंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऑफ लूजिंग क्यूरियोसिटी, ऑफ बीइंग अनेबल टू कंटिन्यू द स्टोरी आई एम पार्ट ऑफ। इट्स लाइक हम एक मूवी देख रहे हैं और इंटरवल में ही हमें मूवी से निकल जाना है। इट सक्स एक्चुअली। सो ये मैं शायद अपने उस फ्यूचर सेल्फ के लिए भी लिख रहा हूँ, जो कभी शायद ढूंढना चाहेगा कि मैं कैसा था इन माई 20s, मैं कैसा था, मैं क्या सोचता था, मैं क्या कर रहा था। समटाइम्स आई फील दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि हर कोई ये चीज़ कर सकता है और हर किसी को करनी चाहिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे दादाजी या परदादाजी कुछ लिख के गए होते अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, उस वक्त की दुनिया के बारे में, जो मैं आज पढ़ सकता। दिस इज़ इवन मोर एफिशिएंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड मार्क योर एग्जिस्टेंस। बहुत ही सिंपल रीज़न है। ये एक ही चीज़ मैं कर रहा हूँ, इससे मैं एक मार्क लगा रहा हूँ हिस्ट्री में कि मैं कोई था। मैं मतलब मेरे जो थॉट्स हैं, मैं ऐसे सोचता था, मैं ये कर रहा था।
वो चाहे स्टूपिड से स्टूपिड चीज़ क्यों ना हो। अभी अभी मेरे लिए बहुत स्टूपिड चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इसे ज़रूरी मान रहा हूँ अबव ऑल सारी चीज़ों में से, इस चीज़ को मैं अभी प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन दी एंड जो भी होगा सब चले जाएगा। मैं कुछ भी एक्यूमुलेट क्यों ना करूं, पैसा, फेम, मैं कुछ भी क्यों ना पढ़ूं, कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो यहाँ पर ही है। तो एक ह्यूमन सबकॉन्शियस थॉट है कि आई कांट टेक कि मैं एक दिन नहीं रहूँगा, बॉडी मर जाएगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये थॉट्स आई वांट कि आगे बढ़ते रहे। कुछ खास नहीं था इस वीडियो में, मैंने सोचा कि मुझे बोलना चाहिए वाई आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ टू क्लियर माई पर्पज़ फॉर माई सेल्फ। अपने आप को ये बोल के मैं याद दिला रहा हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, आई वॉन्ट टू प्रिजर्व माई थाट्स एंड माई सेल्फ। और शायद फ्यूचर मैं के लिए, या फ्यूचर मेरी फैमिली, मेरे क्लोज लोगों के लिए, या फ्यूचर ह्यूमंस के लिए, दैट आई एग्जिस्टेड। एंड बहुत ही वंडरफुल चीज़ है कि हम सब इस वक्त एक कॉमन स्पेस और कॉमन टाइम शेयर कर रहे हैं। एंड आई एम जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ वर्स इन द इन्फिनिट प्ले ऑफ यूनिवर्स। मैं इस को इतना सीरियस नहीं रखना चाहता हूँ, सिर्फ इस वीडियो के लिए। आगे से बहुत मस्ती और फन वीडियोस ज़रूर आएंगे। थैंक यू।